नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था अपना, उसी के नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो कह लीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय को एक प्रकार से बंद किया जा रहा है। अब हम विलय शब्द ना यूज़ करके बंद करना कहेंगे, ठीक है। बंद किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो ये विद्यालयों को बंद करने का सीधा सीधा आदेश आया है, एक प्रकार से सरकार द्वारा आया है, लेकिन सरकार ने सीधे ना कहकर एक प्रकार से ये मतलब बता रहे हैं। सरकार का कहना ये है, अपनी सफाई में अंत में वो यही बात कहेंगे कि हम आपको बताते हैं पढ़कर। जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार जी, उन्होंने जो आदेश जारी किया है, उसमें आदेश नंबर 4 में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभिभावकों, जन समुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षक संघ से संवाद स्थापित करने के बाद ये निर्णय लिया जाए, ऐसा उनके आदेश में है। किंतु ऐसा कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है। सीधा अधिकारी इसमें एक तरफा निर्णय ले रहे हैं और विद्यालय को बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी स्थानीय या जैसे इसमें लिखा गया है विधायक या जन समुदाय या किसी से कोई भी राय मशवरा नहीं किया जा रहा है। सीधा बीएसए साहब और जो भी इनके अधिकारीगण होते हैं, वो सीधा आदेश दे रहे हैं कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो है, इसमें एक अभी हमारे ज़िले की ही, अमेठी ज़िले की है सूचना, हमें मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली, जिसका हमने जो है जीरो ग्राउंड पे जाके पता किया। तो एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चों की संख्या 48 है। कितनी है? 48। और उस विद्यालय में 4 बच्चे, उस विद्यालय के 4 बच्चे नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिए थे। नवोदय विद्यालय में 4 बच्चों में से 3 बच्चे पास हुए हैं। 3 बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो गया है। अगर एवरेज आप देखेंगे तो 75% रिजल्ट। जिस नवोदय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारी स्वयं की जानकारी में कई कॉन्वेंट, अच्छे कॉन्वेंट के विद्यालय जो अच्छी मोटी फीस लेके बच्चों को पढ़ाए, उनके बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं पा रहे हैं, वहाँ नहीं पास हो पा रहे हैं। हमारी जानकारी में स्वयं कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई। लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय के 4 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 3 ने वहाँ पे अपना जो है परीक्षा पास करके अपने आप को उत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है। इसके बावजूद बच्चों की संख्या वहाँ 48 है, 4 में से 3 बच्चे वहाँ पे पास हुए। इससे आप वहाँ पढ़ाई का स्तर भी समझ सकते हैं कि वहाँ के अध्यापक ने अच्छी मेहनत किया था। और वहाँ पर 2 अध्यापक हैं वर्तमान में, एक शिक्षा मित्र और 2 अध्यापक। 2 अध्यापकों में से आश्चर्य की बात है कि 2 अध्यापकों में से एक अध्यापक को दिखाया जा रहा है कि वो एक्स्ट्रा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी अंधेर है कि एक अध्यापक को वहाँ बताया जा रहा है कि अध्यापक ज़्यादा है, 48 बच्चों में एक ही अध्यापक पर्याप्त रहेगा। एक अध्यापक को भी वहाँ से हटाने को किया गया, और उसके साथ 48 बच्चे होने के बावजूद भी वो विद्यालय बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब आप सोच कर देखिए कि ये निर्णय कौन ले रहा है, किस आधार पे ले रहा है, क्या मानक है, सोच से परे है। मतलब कहने को तो है कि सरकार का निर्णय है, लेकिन सरकार के सामने यदि ये बात रखी जाए, यदि उसको जानकारी हो, तो क्या ये निर्णय होगा? क्या ऐसे विद्यालय बंद होने चाहिए? अब आप लोग सोचिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, अंधेर चल रहा है। मतलब एक प्रकार से पहले एक कहावत रहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन चूंकि हम स्वयं माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं, इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री कभी ऐसा निर्णय नहीं दे सकता है। इसमें जो बंद एसी कमरे में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिनको हम लोग टॉप आईएएस कहते हैं, जो सपना देखते हैं, सभी बच्चे, प्रतियोगी बच्चे देखते हैं कि हम आईएएस बन जाएं और देश का कल्याण करेंगे, तो वो ऐसे ही कल्याण कर रहे हैं। उनके द्वारा ऐसा ही निर्णय लिया जा रहा है। अब आप सोच के देखिए
कि कहेंगे कि हम गरीबी अमीरी को खाई को ख़त्म करेंगे। इसी तरह वो ख़त्म कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, विद्यालय को बंद किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हमें तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये कि अगर महीने की फ्री की कोई स्कीम आती है तो वही गरीब जनता जिसको बार बार जिसके नाम पे राजनीति होती है, जिसके नाम पे ये होता है, वो मार कर लेती है। 30 किलो 25 किलो राशन के लिए वो मार कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। मतलब वो एक बार भी नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अरे आज के समय में मोबाइल कौन नहीं चलाता है, हर व्यक्ति चलाता है, इतनी जानकारी तो सबको है। और इतने भी गरीब नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है इस बात की। अरे अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है, हमारे जैसे कुछ चिंतकों द्वारा बताया जा रहा है। हमारे पास इतना समय नहीं उपलब्ध रहता है कि हम इस पे विचार कर सकें या इसका हम लेकर प्रचार कर सकें, लेकिन भविष्य को देखते हुए हम अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कल को जब ये बात हो कि अरे जब विद्यालय बंद हो रहा था तो उस समय के बुद्धिमान वर्ग, चिंतक वर्ग क्या कर रहे थे, तो उस समय हम ये कहने की उपस्थित में रहें कि हाँ हमने प्रयास किया था। हम सफल हो कि ना हो ये हमारी बात नहीं है, क्योंकि अकेले से सफल नहीं हुआ जा सकता, ये हमें पता है। सफल होने के लिए समुदाय चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी आदेश की खिलाफत करने के लिए जन समुदाय चाहिए, बाकी और कोई पावर उसको वापस नहीं दिला सकती है। तो इसमें जन समुदाय की ही आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना कोई जो है स्वयं वीडियो बना के डालना चाह रहा है, ना कोई निकलना चाह रहा है, ना कोई यदि वीडियो बना रहा है तो उसको जो है आगे बढ़ाना चाह रहा, फॉरवर्ड करना चाह रहा है। फर्जी का वीडियो दिन भर करेंगे, लेकिन इसको शेयर लाइक कमेंट करने में जान निकल जा रही है लोगों की, जबकि उनके भविष्य की बात है। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कुछ अच्छी खबरें भी आई है। धन्यवाद देंगे हम गोंडा के शिक्षक समुदाय को और वहाँ के अन्य लोगों को जिनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और थोड़ी बहुत और कुछ जगहों की जानकारी है जहाँ से अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारा प्रयास यह है कि इसका विरोध और तेज हो और इस तरह के काले निर्णय को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम एक और बात कहना चाहेंगे कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो बीएड, बीटीसी और जो मतलब वर्तमान में जो कर रहे हो तो ठीक है, जो करके बैठे हैं, जो टेट पास है, जिनको है कि हमें शिक्षक बनना है, अभी वैकेंसी निकलेगी। अगर 10,000 की वैकेंसी निकल जाए तो कई लाख फार्म पड़ेंगे, कई लाख, 1-2 नहीं। लेकिन पिछले कई दिनों से पेपर में लगातार निकल रहा है कि यूपी के 5,000 स्कूल बंद होंगे। अगर एक स्कूल में अगर आप नॉर्मल ये समझिए कि 3 अध्यापक रख लीजिए तो पाते हैं 15,000 अध्यापक होते हैं। अरे भाई, जब विद्यालय ही बंद हो जाएंगे तो आप नौकरी करने कहाँ जाएंगे, कहाँ से वैकेंसी निकालेगी सरकार? तो कम से कम आप लोग इस पर तो विरोध कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं लड़ने, लेकिन इसमें कोई भी विद्यार्थी बीएड, बीटीसी, टेट पास, सीटेट पास हम देख रहे हैं, कोई भी नहीं। और बड़े बड़े कोचिंग संचालक जिनका धंधा ही इसी से चलता है, वो लोग भी नहीं एक बार भी विचार कर रहे हैं। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक बार बात तो कीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसमें आप जाके लाठी लेके दौड़ा लीजिए अधिकारियों को या सरकार के खिलाफ बंदूक लेके उतर जाइए। ऐसा नहीं करना है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा भरोसा है कि अगर उन तक ये बात पहुँचेगी कि ये उनका निर्णय जो भी उनके द्वारा लिया गया है या उनके अधिकारियों द्वारा लिया गया है, ये निर्णय पूर्णतः जन विरोधी है और गलत है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि तत्काल प्रभाव से इसे निरस्त करेंगे। यहाँ केवल शिक्षा की ही बात नहीं है, एक प्रकार से किसी भी ग्राम सभा के लिए वहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो शान की भी बात होती है। हम स्वयं जिस ग्राम सभा से आते हैं, वहाँ ग्राम सभा हमारा जब पहले था बड़ा था, लेकिन ग्राम सभा में जो हमारा गांव पड़ता है वहाँ एक भी विद्यालय नहीं है। तो प्राथमिक विद्यालय न होने का दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक बार जूनियर का प्रयास भी हुआ बनने का, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा वो नहीं बन पाया। इसलिए इस दर्द को हमें बखूबी मालूम है। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग इसका विरोध करें। इसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई जात की बात है। हाँ, जात से याद आया कि अभी एक देख रहे हैं कि छोटा सा, अब हम तो अपने स्टाइल में क्या कहें, लेकिन मतलब जो इटावा की घटना है, चर्चा हमें नहीं करना चाहिए इसमें, लेकिन देखिए कि कितना बड़ा रूपांतरण है। शुभांकर मिश्रा और सीफू जी जैसे बड़े बड़े लोग उस पर जो है वीडियो बना डाले।
और यादव ब्राह्मण के तो हम कितने को संख्या का नाम नहीं गिना सकते, अनेकों लोग हैं। मतलब पूरी लड़ाई जंग छिड़ी हुई है एक दूसरे पे कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं। तो जबकि कोई मुद्दा नहीं, किसी प्रकार का उसमें नहीं है, वो सिर्फ राजनीति से की जा रही है। लेकिन जो वास्तव में बच्चों के भविष्य का मामला है, जहां सबको एकजुट होकर आना चाहिए, किसी का कोई पोस्ट नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि ये बहुत ही निराशाजनक है। इसमें सिर्फ लोगों को अपनी बात रखनी है, इसमें ना ही किसी प्रकार का टकराव करना है, ना किसी का विरोध करना है, हमें सिर्फ अपनी बात पहुंचानी है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे बीएड बीटीसी वाले हों, चाहे टेट सीटेट वाले हों, चाहे कोचिंग संचालक हों, चाहे छोटे यूट्यूबर हों, चाहे बड़े यूट्यूबर हों, या पत्रकार भाई बंधु हों, मीडिया वाले हों, जो भी हों, या सोशल मीडिया चलाने वाले हों, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग तक हमारी बात पहुंच रही है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए आदेश जारी करे। क्योंकि कल परसों में विद्यालय भी खुल जाएगा, परसों विद्यालय भी खुल जाएगा और बच्चे जब पहुंचेंगे विद्यालय तो पता चलेगा उनका विद्यालय बंद हो चुका है, तो कितना दुख होगा उन्हें। तो ऐसी अवस्था ना आए कि बच्चे के रोने का वीडियो वायरल करना पड़े। कई लोग करेंगे और पत्रकार बंधु जो हमारे अभी सो रहे हैं, केवल एक दिन किसी छोटे मोटे अखबार में निकल गया, उसके बाद उनको याद नहीं आ रही है, उन लोगों को और भी लोग हैं जो तलाश कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो मिल जाए कि बच्चा रोता मिल जाए तो वायरल कर देंगे। तो भाई ऐसा ना कीजिए। वायरल रोने वाला वीडियो वायरल होने से पहले उनका हंसता चेहरा का वीडियो वायरल करने का प्रयास कीजिए। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हम पिछले वीडियो में भी कहे थे कि ज़रूरी नहीं कि आप हमारा नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, आप स्वयं बनाइए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कीजिए, इससे कोई हमें धन अर्जन की हमारी बहुत इच्छा नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं है। आप भी जानते हैं कितना कठिन है धन अर्जन करना इससे। लेकिन जो मुद्दे हैं बहुत दिनों से हम आना चाहते थे इस पे, क्योंकि ये बात रखने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। और इस युग में जहां इतने आसानी से अपनी बात रखने का सशक्त माध्यम मिला है, अगर फिर भी हम लोग अपनी बात नहीं रख पाते तो ये बहुत ही दुख का विषय है। पढ़े लिखे होने का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर इससे बढ़िया है हम लोग अनपढ़ ही रहे होते। इसी के साथ हम आप लोगों से पुनः कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। कुल मिला के ये मुद्दा हम ये चाहते हैं कि 1 तारीख से पहले सरकार का आदेश आ जाना चाहिए। इसका इतना विरोध कर दीजिए, हाँ ज़रूरत पड़े तो अनशन भी करिए, ठीक है। बस इन्हीं बातों के साथ क्या कहें, बातें तो बहुत है लेकिन बहुत हम नहीं कह सकते हैं। आप लोगों से पुनः निवेदन है और ध्यान दीजिए इस बात को, बच्चों का भविष्य न बर्बाद होने पाए, ठीक है। और नौकरी भी आपकी इसी से रहेगी, जब विद्यालय रहेगा तभी नौकरी आएगी। इसलिए आप सभी लोगों से फिर से आग्रह है कि इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस पर थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने तरफ से समय निकालिए इसके लिए। सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।